हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन। क्लास 9 में हमारा टॉपिक चल रहा था पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में हमें एक्सरसाइज 2.4 पे आ गए थे और ये पे डिस्कशन में हो गया था पॉलिनोमियल क्या होता है, क्या नहीं होता है, पॉलिनोमियल है किस में लगना। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तब तो आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओगे। अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, पॉलिनोमियल्स क्या होता है ये नहीं समझा है, आइडेंटिटीज क्या होती है ये नहीं समझा है, तो आप वापस जाएं, पहले प्रीवियस वीडियो देखें, उसके बाद आगे बात करें, ठीक है। और अगर देख लिए तो अच्छी बात है, तब आपको ये क्वेश्चन, ये वीडियो यानी कि ये 2.4 के रिमेनिंग क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ आएंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड हमारा डिस्कशन हो गया एंड क्वेश्चन नंबर 4 का ही फर्स्ट पार्ट डिस्कशन हो गया था। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 क्या क्या रहा था, एक बार रिपीट कर लेते हैं। ये कह रहे हैं आपसे एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। मतलब आइडेंटिटी हमें गिवन है, उसको हमें एक्सपेंड करना है, लेकिन पहचान कर कि कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थ्री टर्म का होल स्क्वायर। अब प्लस है माइनस है, प्लस हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारी जो आइडेंटिटी थी हमें वो पहचाननी, पहले कितने टर्म है हमारे पास, 3, उनका होल स्क्वायर। तो 3 टर्म का होल स्क्वायर में आइडेंटिटी क्या थी हमारी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर है माइनस, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने प्रीवियस वीडियोस में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे जहाँ पे प्रॉब्लम थी, बट इजीली हमने सॉर्ट आउट कर दिया था। वो कैसे किया था देखो, इसको हम पहले लिख लेंगे, कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे। कर्ली ब्रैकेट क्यों यूज करेंगे, क्योंकि एक साथ 2 बार स्मॉल ब्रैकेट हम यूज नहीं कर सकते, ब्रैकेट के अगर डबल ब्रैकेट यूज करना है। अब दूसरा ब्रैकेट क्यों यूज करेंगे, क्योंकि इस माइनस को हम प्लस में कन्वर्ट करेंगे। 2x एज इट इज प्लस, इसको y को लिख देंगे माइनस y, ठीक है, प्लस z। अब ये कर्ली ब्रैकेट का स्क्वायर, ठीक है, इसे सॉल्व करना। आइडेंटिटी हमारी कौन सी पहचानने वाली, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म का होल स्क्वायर। क्या होता है, फर्स्ट वाले का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी कि पहले दूसरे के मल्टीप्लाई करके उसका डबल कर दो, प्लस 2 इंटू सेकेंड इंटू थर्ड, 2 इंटू थर्ड इंटू फर्स्ट, ठीक है। हिंदी में अगर बात करें, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड थर्ड, थर्ड फर्स्ट, साइकिल चला दी, ठीक है। ये जाएगा इसके साथ, ये जाएगा इसके साथ, फिर ये वापस इसके साथ, ठीक है। अब वैल्यू पुट करनी है हमारे पास, क्या अगर इससे कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, a की जगह हमारे पास क्या है 2x, b की जगह हमारे पास क्या है माइनस y, c की जगह हमारे पास क्या है z। बस वैल्यू पुट करनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। x की जगह पर, a की जगह पर 2x, a का स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब माइनस y का होल स्क्वायर, प्लस c का स्क्वायर मतलब z का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू फर्स्ट यानी कि 2x इंटू सेकेंड मतलब माइनस y, प्लस 2 इंटू सेकेंड मतलब माइनस y इंटू z, प्लस 2 इंटू सी यानी z इंटू a का मतलब 2x। बस थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देंगे, उसके बाद हमें जरूरत नहीं कुछ करने की। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, एज वी नो दैट एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर लगाना कंपलसरी है, क्योंकि हमें 2 का स्क्वायर हमें पता है, हम वैल्यू निकाल के पुट कर सकते हैं, लेकिन एक्स स्क्वायर नहीं पता, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा। प्लस माइनस का स्क्वायर क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस तो हमारा है, कोई इश्यू नहीं है, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इट इज। अब यहां ध्यान रखना है, ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस। एक बात ध्यान रखेंगे, सिंबल के मार्क्स कट हो जाते हैं। क्वेश्चन पूरा सही करा है, बस प्लस की जगह माइनस या माइनस की जगह प्लस लगा दिया, बिना फालतू के नंबर कट हो गए। हम तो पूरा प्रिपेयर करके आए अच्छे से, बस फिर भी नंबर कम आ गए, ठीक है। ब्लेम किस पे लगाओगे, गलती आपकी भी नहीं है, बट गलती आपकी है कहाँ, ध्यान से फोकस नहीं किया। कई बार छोटी छोटी मिस्टेक बहुत बड़े नंबर कट करवा देती है। प्लस माइनस माइनस 2 2 4 एक्स वाई, ऐसा पता किसके साथ होता है, ओवर कॉन्फिडेंस वालों के साथ, सबके साथ नहीं होता, ठीक है।
प्लस माइनस माइनस 2yz, ये तो है प्लस का, इसमें कोई लेना देना है नहीं, प्लस 2 2 4 zx, ये आपका आंसर। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन देन यू कैन आस्क एनी टाइम एज यू नो दैट बाय कमेंट बॉक्स, जैसे जानते हैं वीडियो के नीचे होता है, और बाय चैट बॉक्स। चैट बॉक्स मींस 9997651189 और व्हाट्सएप नंबर 24 प्रेजेंट फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, इसके बाद सेकंड पार्ट है हमारा इसका, नहीं थर्ड, सेकंड पे तो हमने बात करी है, -2x + 3y प्लस कितना है 2z, इसका होल स्क्वायर। कहानी वही है कि 3 टर्म्स है और होल स्क्वायर है, तो आइडेंटिटी सेम रखनी है, बस वैल्यू चेंज है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। a की जगह पर कितना है -2x, a का स्क्वायर मतलब -2x का होल स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 3y का होल स्क्वायर, प्लस c का स्क्वायर मतलब 2z का होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास माइनस का 2x, इंटू सेकेंड टर्म क्या है 3y, प्लस अब 2 इंटू सेकेंड टर्म 3y इंटू थर्ड टर्म 2z, पहले फर्स्ट सेकेंड फिर सेकेंड थर्ड, अब प्लस 2 इंटू थर्ड और फर्स्ट, 2z मल्टीप्लाई माइनस का 2x, ठीक है। अब कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, तो नहीं लगा दो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सबसे आगे लिखा है। 2 का स्क्वायर कितना 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर 9, y स्क्वायर y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, z का स्क्वायर नहीं कर सकते, z का स्क्वायर लगाएंगे। अब यहाँ प्लस माइनस माइनस, यहाँ मिस्टेक के चांसेस रहते हैं अगर ध्यान नहीं देंगे तो, प्लस माइनस माइनस, 2 2 4, 4 3 12, x y। अब यहाँ पर सब जगह प्लस है, यहाँ भी प्लस है क्योंकि कोई डिजिट माइनस की नहीं है, तो प्लस ही आ जाएगा। 2 3 6, 6 2 12, y z, प्लस माइनस माइनस, 2 2 4, 4 2 8, z x। कोई इशू नहीं है इसमें भी, अगर है तो आप पूछ सकते हैं टाइम। इसके बाद आ जाते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट है आपका 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। सेम कहानी है, बस एक माइनस और बढ़ गया। इसमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 3 टर्म है, उसका होल स्क्वायर है, तो कहानी हमारी वही रहेगी, 3a का होल स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म। अच्छा, इसमें हमने फर्स्ट वाले पहले ब्रैकेट में करके इसको माइनस वाले को प्लस में कन्वर्ट कर लिया था, ठीक है। इसमें हमें नीड नहीं थी कि स्टार्टिंग में ही था, तो कोई बात नहीं, अब तो हमें याद हो गया फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड वाला क्या है हमारा सेकंड वाला 7b नहीं है, माइनस 7b, प्लस थर्ड वाला c नहीं है, माइनस c, ठीक है। फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट वाला क्या है 3a मल्टीप्लाई सेकंड वाला क्या है माइनस 7b प्लस 2 मल्टीप्लाई सेकंड वाला माइनस 7b और थर्ड वाला माइनस c प्लस 2 इंटू, अब थर्ड वाला पहले माइनस c इंटू फर्स्ट वाला 3a। इसमें भी अब कुछ नहीं करना बचे, करने के लिए कुछ नहीं बचा, बस सिंप्लीफाई करना है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, a स्क्वायर एज इट इज
प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस और 7 का स्क्वायर 49, बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस सी इंटू माइनस सी, माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर का सी स्क्वायर। अच्छा एक मिनट, हाँ ठीक है। इसके बाद अब आ जाए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, प्लस माइनस माइनस तो माइनस आएगा, 2 3 6 6 7 42, ए बी, ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी एज इट इज आएगा, कुछ नया नहीं बनेगा। अब यहाँ पे और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, प्लस माइनस माइनस, लेकिन माइनस माइनस प्लस। इसमें तो बस एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, अगर माइनस के साइन की क्वांटिटी अगर ऑड है तो हम लगाते हैं सिंबल माइनस का, और क्वांटिटी इसकी इवन है तो लगाते हैं प्लस। अब जहां मेरे लिए प्रॉब्लम वाली बात है, जैसे कि मेरी खराब हैबिट है क्या, बेसिक पॉइंट ऑड और इवन। वैसे तो हम 9th क्लास में आ चुके हैं, पता होना चाहिए, लेकिन नहीं पता एक बार रिमाइंड कराते हैं ऑड नंबर कौन से होते हैं, इवन कौन से होते हैं। ऐसे नंबर 2 से डिवाइजेबल है वो इवन है, जो 2 से डिवाइजेबल नहीं है वो ऑड है। और यानी कि 1, अगर माइनस सिंबल 1 है तो आंसर हमारा माइनस में आएगा, 3 है तब भी माइनस में आएगा, माइनस का सिंबल अगर 5 टाइम्स है तब भी आंसर माइनस में आएगा, और अगर माइनस साइन एक भी नहीं है मतलब 0 है तो आंसर प्लस में आएगा। माइनस का साइन हमारे 2 है तब आंसर हमारा प्लस में आएगा, 4 है तब भी आंसर प्लस में आएगा। हाँ यहाँ की बात चली थी माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 7 14, उधर तो कुछ है नहीं तो 14 ही एज इट इज आ जाएगा। बी सी प्लस, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2 3 6, यहाँ पर तो कुछ है नहीं रास्ते में, 2 3 6, सी और ए, सी ए लिख लेते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट, ठीक है, वरना ऐसे ही लिख सकते थे, कोई परेशानी, नोट कर सकते हैं, इसे नोट करें। इसके बाद हम 5th और 6th पार्ट पे बात करेंगे। हाँ बेटा, you have noted down the question number 4th, second part, 4th, 3rd and 2nd. Now we can discuss part 5th. इससे भी कुछ नहीं है, वैसे सेम प्रोसीजर है बट करवा देते हैं, कुछ अच्छे बच्चे भी हमारे पास, इनकी प्रॉब्लम आ जाती है। कहानी वही है, 3 नंबर्स हैं, इनका होल स्क्वायर है, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर का होल स्क्वायर प्लस थर्ड नंबर का होल स्क्वायर। अब इसको हम देखो, हम नंबर हमेशा यहाँ पर कोई फॉर्मूला हमारे पास प्लस है तो माइनस वाले नंबर को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, वो तो हमें वैसे भी ब्रैकेट में लेना पड़ रहा है, यहाँ पर 2 डिजिट है होल स्क्वायर के लिए, प्लस 2 इंटू फर्स्ट नंबर माइनस का 2x। हाँ यहाँ पे हमें ब्रैकेट में लेने की जरूरत नहीं थी, अगर माइनस साइन नहीं है तो यहाँ के लिए बात हो रही थी। इंटू सेकेंड नंबर 5y, जैसे हमने 5y को ब्रैकेट में नहीं लिया, प्लस 2 इंटू सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर प्लस 2 इंटू थर्ड नंबर इंटू फर्स्ट नंबर, ठीक है, कुछ नहीं करना, आपको बस सिंप्लीफाई करना है, हमारा काम कंप्लीट हो गया। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, आप तो जान चुके हैं ये बात, और 2 का स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर इट इज 5 का स्क्वायर 25, इसलिए आपको प्रीवियस वीडियो में भी बोला था मिनिमम 20 तक स्क्वायर सभी को लेना चाहिए, जिससे आई के लिए आपके लिए इजी हो जाए। 5 का स्क्वायर कितना बताया था 25, वाई स्क्वायर के प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर 9, जेड स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 2 4 4 5 20 एक्स वाई प्लस माइनस माइनस 2 5 10 10 3 30 वाई जेड प्लस माइनस 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 प्लस, ज्यादा वैसे इतना नंबर करने की जरूरत भी नहीं थी, ये 2 माइनस के डायरेक्ट हम क्या मान लेंगे प्लस, 2 3 6 6 2 12 जेड एक्स, कुछ नहीं करना आपका कंप्लीट हो गया।
अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है, ध्यान देंगे। कहानी वही है, 3 टर्म्स है, उनका स्क्वायर करना है। फर्स्ट वाले का स्क्वायर तो क्या होगा 1/4 a का होल स्क्वायर, प्लस सेकेंड वाला माइनस कर लेंगे आप, -1/2 b का होल स्क्वायर, प्लस थर्ड वाले का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू फर्स्ट नंबर क्या है 1/4 a इंटू सेकेंड नंबर माइनस का 1/2 b, प्लस 2 इंटू सेकेंड नंबर -1/2 b इंटू थर्ड नंबर 1, प्लस 2 इंटू थर्ड नंबर इंटू फर्स्ट नंबर 1/4 a। बस सिंप्लीफाई करना है, क्या रहा वो कुछ नहीं करना। 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, a स्क्वायर एज इट इज, a पे भी स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। ब्रैकेट के ना जितने भी होते हैं सभी पे स्क्वायर होता है, 1 पे भी स्क्वायर था तो मतलब ब्रैकेट के बाहर अगर जो भी पावर लग रही है वो अंदर सभी पे जाएगी, 1 पे भी, 4 पे भी और a पर भी, प्लस माइनस पे भी जाएगी पावर, तो माइनस का स्क्वायर कितना होगा प्लस, वो प्लस हमारे पास है ऑलरेडी। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, b स्क्वायर एज इट इज, प्लस 1 का स्क्वायर 1 एज इट इज। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे लेंगे, 2 से 4 कट हो सकता है हमारा, 2 2 जा 4, और ये प्लस माइनस माइनस, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, a b एज इट इज। इसलिए बोलते हैं इस वाले थोड़ा ध्यान से देखना, प्लस माइनस माइनस, 2 से 2 कट हो सकता है, एक ऊपर एक नीचे आराम से कट कर सकते हैं, तो केवल यहाँ पे क्या बचा 1 1 जा 1, b केवल b बचा, ठीक है, क्योंकि दूसरा कोई वेरिएबल वहां पे बैठा ही नहीं है, नहीं बैठा तो हमें क्या मतलब है। 2 से 4 कट हो सकता है, एक ऊपर एक नीचे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऊपर बाकी ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1, नीचे 2 केवल 2 है तो 2 एज इट इज आ गया, और वेरिएबल केवल a है, किसी और से मतलब नहीं, ठीक है। यू कैन नोट डाउन दिस आफ्टर वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5 आल्सो। हाँ बेटा, you have not done the question number 4 part 5th and 6th. Now we can discuss about question number 5th. बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसके लिए बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, स्पेशली सेकंड पार्ट के लिए तो आपको फोकस बिल्कुल हटाने नहीं है सामने से, ठीक है, डराने रहे, धमकाने रहे, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप अगर फोकस हटाओगे लॉस आपका होगा। नहीं समझ में आए जैसा कि आपको बोल ही रखा है, कमेंट बॉक्स लाइक चैट बॉक्स आप एनी टाइम बता सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इसमें हम बात करेंगे, इसने क्या किया प्रीवियस क्वेश्चन में, क्या था आइडेंटिटी क्लोज कर दी थी, हमें एक्सपेंड करनी थी, इसी का उल्टा काम कर दिया, इसने आइडेंटिटी एक्सपेंड कर दी है, अब हमें क्या करना है क्लोज करनी है। और समझिए भाई यहाँ पे स्क्वायर है, 3 3 स्क्वायर है, कौन सी आइडेंटिटी लगनी है a प्लस सी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी वही लगनी है। पहले बनाएंगे, सेट करेंगे इसको, देखो कैसे। 4 हमारा किसका स्क्वायर है 2 का, तो ये हो गया 2x का होल स्क्वायर। 9 किसका स्क्वायर है 3 का, 3y का होल स्क्वायर। 16 किसका स्क्वायर है 4 का, 4z का स्क्वायर। अभी इसमें देखो मजे वाली बात आएगी, अब देखो हमारे सारे प्लस के आ गए, बट यहाँ पे माइनस माइनस दिखाई दे रहा है, अब इनका क्या करें, परेशानी वाली बात यह है। तो अभी हम इनकी तरफ इग्नोर करते हैं, अब हम अपनी आइडेंटिटी लेके चलते हैं, इस पर ध्यान नहीं दे रहे, हमें इसको लेके आएंगे कैसे। तो हमारी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या है, फर्स्ट का स्क्वायर हो गया, सेकंड का स्क्वायर हो गया, थर्ड का स्क्वायर हो गया, 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर 3y, सही है। अब ये देखो 2 2 4, 4 3 12, यानी कि इतना इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, हमारे आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग भी 12 आ रहा है और इनका भी 12 था ही। अब दूसरा देखते हैं, प्लस 2 मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर मल्टीप्लाई थर्ड नंबर
2 3 6, 6 4 24, 24 बाई जेड इनका भी और हमारा भी है, बट हमारा प्लस का है, इनका माइनस का है। अभी देखते हैं माइनस के रिस्पॉन्सिबल है कौन, वाई या जेड। भाई सिंपल सी बात है, ये देखने वाली बात है। अगर वाई की वजह से माइनस आया होता, 3y की वजह से माइनस आया होता, तो हमारा इस वाले भी माइनस होता, क्योंकि इसमें y है, इसमें भी y है। y वाला टर्म तो इसमें है, इसमें भी है। अगर y निगेटिव होता तो वो हमारा ये वाला टर्म भी तो निगेटिव होता। तो यानी कि यहाँ पे माइनस आया किसकी वजह से, z की वजह से, 4z की वजह से। इसका मतलब यहाँ पे ये पता चल रहा है हम क्या लेंगे, 4z को माइनस का, और यहाँ पे ये माइनस, सही है। अब हमारी आइडेंटिटी का बनी +2 इंटू थर्ड टर्म माइनस का 4z है, इंटू फर्स्ट टर्म कितना है, 2x, 2 4 का 8, 8 2 16, 16xz प्लस माइनस माइनस, ये भी माइनस और ये माइनस, सब चीज सेटिस्फाइड हो गई। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये भी इक्वल आ गया, यहाँ प्लस माइनस माइनस, ये भी इक्वल आ गया और ये भी इक्वल आ गया। मतलब हम इसको क्लोज कर सकते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस 2 इंटू सेकेंड इंटू थर्ड प्लस 2 इंटू थर्ड इंटू फर्स्ट इज इक्वल टू क्या, a प्लस b प्लस प्लस माइनस माइनस, यानी कि तीसरा टर्म हमारा क्या था, माइनस का c का होल स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें अगर अभी भी कोई क्वेरी बची हो तो आप रिपीट बोल सकते हैं। अब इसके इस बारे में ध्यान देंगे, इसमें क्या है, हमें तो पूरा का स्क्वायर बनाना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक बात ध्यान देंगे इसमें अच्छे से, 2 क्या होता है, √2 मल्टीप्लाई √2, एक अकेला 2 दो √2 के इक्वल होता है, दो √2 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा एक 2 बनता है। इतनी बात कोई समझ में आ गई। इसको और डिटेल में अगर समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इसके अलग से शॉर्ट वीडियो बना देंगे। √2x का होल स्क्वायर, अब देखो सिंपल सी बात है, स्क्वायर से रूट कट हो जाता है, ये हम 8 क्लास से पढ़ के आ रहे हैं, फिर भी और भी अच्छे से समझ के लो। अंडर रूट को अलग से शॉर्ट वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी में पता लगे। अंडर रूट का मतलब क्या है, पावर 1/2। ठीक है। अब इसका हम कर रहे हैं स्क्वायर, पावर के ऊपर पावर होती है, इसका क्या होता है, पावर से मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि दो √2 मिला के एक 2 बनता है, यानी √2 इसको लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एज इट इज। ठीक है। अब 8 को किसका स्क्वायर बनाए, 8 को बनाएंगे हम 2√2 का स्क्वायर। कैसे, अब आपको आपने तो डायरेक्ट याद करके आ गए होगे, आपको बताते हैं हम कैसे करा। पहले हमने क्या किया ना, 8 के फैक्टर, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। जब इसके स्क्वायर रूट में हम बना रहे थे, इसका एक साइड बन गया, 2 बाहर, ये मतलब इसका 8 का हमने स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट क्यों निकालना है, कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे हमें इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम इसको अलग से स्क्वायर रूट निकाल लिया, 1 2 तो बाहर आ गया, 1 2 अंदर बन गया, सही है। अब वही हमारा फॉर्मूला, a का स्क्वायर आ गया प्लस b का पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस तीसरे वाले का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट वाला √2x मल्टीप्लाई सेकेंड वाला y प्लस 2 मल्टीप्लाई सेकेंड वाला यानी y इंटू थर्ड वाला 2√2z प्लस 2 मल्टीप्लाई थर्ड वाला 2√2z इंटू फर्स्ट वाला क्या है √2x। अब हमें देखना है ये हमारी आइडेंटिटी को ऊपर वाला सेटिस्फाइड कहाँ कैसे कर रहा है,
तो फर्स्ट वाले का तो स्क्वायर फर्स्ट सेकंड थर्ड तक तो सही मिलेगा, लेकिन इसमें माइनस आ गया। माइनस आया किसकी वजह से, ये चीज हमें चेक करनी पड़ेगी, एक्स की वजह से या माइनस या वाई की वजह से। चलो फिलहाल हम 2 मिनट के लिए एक्स के आगे माइनस लगा देते हैं कि एक्स की वजह से आया होगा माइनस, ठीक है। केवल 2 मिनट्स के लिए बात करते हैं। हाँ, अब वाई जेड, इस बारे में इनका भी प्लस है और हमारा भी प्लस है। 2 टू 4 रूट 2 4 रूट 3 इनका हमारा भी है, ये चीज तो इक्वल है। इसका मतलब ये बात हमने सही मानी थी कि हमारा जो माइनस आया किसकी वजह से आया, एक्स की वजह से। अगर वाई की वजह से आया होता माइनस, अगर माइनस हमारे वाई की वजह से आया था तो वाई वाई तो इसमें भी है तो इसमें भी माइनस होता, इसलिए किसकी वजह से आएगा, एक्स की वजह से। अब भाई एक्स यहाँ भी बैठा है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का। इससे हमें पता चला ये अलग टर्म हमारा किसका है, माइनस का। फर्स्ट वाले का स्क्वायर, सेकंड वाले का, थर्ड वाले का, ठीक है। 2 इंटू फर्स्ट सेकंड, 2 इंटू सेकंड थर्ड, 2 इंटू थर्ड इंटू फर्स्ट इजिकल टू हम कह सकते हैं फर्स्ट वाला नंबर प्लस सेकंड नंबर प्लस थर्ड नंबर, इस पूरे का ये बन गया हमारा होल स्क्वायर। If any query left, then you can discuss with us anytime. Okay? You can note down this after we discuss question number 6 also. हाँ बेटा, you have noted down the question number 5. Now we can discuss about question number 6. बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, उससे तो इजी है तो इसमें 3 टर्म्स थे, इसमें केवल 2 टर्म्स मिलेंगे। लेकिन बात ये करेगा राइट अप फॉलोइंग क्यूब, बस स्क्वायर से हम क्यूब पे आ गए, एक लेवल थोड़ा सा बढ़ गया, लेवल बढ़ गया लेकिन उससे इजी हो गया। तो कैसे, इसकी आइडेंटिटी हमने याद करी है वीडियो नंबर 4 में, क्या थी, ए प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी। एक बार लिख लेते हैं फिर सारे क्वेश्चन में इजी लगा देंगे। ए प्लस बी का होल क्यूब इजिकल टू क्या होता है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। ज्यादा मैथ नहीं करेंगे, थोड़ा डायरेक्ट वर्क करेंगे, इतने शब्दों में याद नहीं करेंगे। बाकी हाँ, आपके टीचर्स ने आपको ये याद करने के लिए बोला होगा, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर, वो भी गलत नहीं है, उन्हें गलत मत मानना। उन्होंने क्या करा, 3ab के अंदर मल्टीप्लाई करा दिए, ठीक है। तो मैंने ये याद करना था, उसका रीजन क्या है, रीजन क्या है, क्योंकि मैं अपने बच्चों को प्रेशर नहीं डालता ना, मैं खुद को प्रेशर देता। सिंपल है, फॉर्मूला मैंने आज तक याद करी नहीं, जैसे बता ही रखा आप लोगों को। सिंपल केवल ट्रिक्स का और प्रैक्टिस का हम लोग हेल्प लेते हैं। स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हमने याद की, क्यूब वाली ऑटोमेटिकली याद हो गई। कैसे, स्क्वायर आइडेंटिटी क्या थी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, इतना हो गया। अब क्यूब में क्या हो गया, स्क्वायर वाले में स्क्वायर आ गया तो क्यूब वाले में क्यूब आ गया, कुछ नया नहीं हुआ। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, उसमें 2ab तो इसमें 3ab, बस एक्स्ट्रा क्या आ गया, a प्लस बी, ठीक है। मैंने यानी कि इसलिए नहीं बोला क्योंकि यहाँ पे किसमें ए स्क्वायर पहले आएगा, बी स्क्वायर पहले आएगा, पहले वाले पे स्क्वायर बाद वाले स्क्वायर, झंझट ही खत्म, बाद में मल्टीप्लाई करनी हमें आती है। तो फिलहाल अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, ए की जगह पर हमारे पास क्या यूज होगा, 2x, और बी की जगह पर क्या यूज होगा, 1, 2x प्लस 1 का होल क्यूब, ए की जगह पर 2x का होल क्यूब प्लस बी की जगह पर 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए का स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू बी की जगह पर 1 प्लस 3 इंटू ए की जगह पर 2x प्लस बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। हाँ भाई, 2 का क्यूब कितना होता है, क्यूब भी एटलीस्ट मिनिमम आपको 20 तक डन होना चाहिए, ठीक है। मेरे पे आसान नहीं है, प्रॉब्लम यह है आपके लिए, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, ठीक है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8, 2 का सॉल्व कर सकते हैं हम, इसलिए इसका लिख देंगे। x का क्यूब सॉल्व नहीं कर सकते, x क्यूब हम एज इट इज लिखेंगे। 1 का क्यूब कितना होता है, 1, 1 एक ऐसा नंबर है इसका आप मुझसे कितना ही पावर का पूछ लो, 1 की पावर 100 की वैल्यू, एक सेकंड नहीं लगाएंगे, हम क्या लिख देंगे सीधा 1 की हम आपस में कितनी बारी मल्टीप्लाई करें, आंसर कितना आना है 1 प्लस 3, 2 का स्क्वायर कितना, 3 1 जा 3 हमने कर लिया, 2 का स्क्वायर 4,
एक्स स्क्वायर, एक्स पे हम तो सॉल्व नहीं कर सकते ना, इसलिए 1 का स्क्वायर 1, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6 एक्स। इतना तो हमारा सॉल्व हो गया। इसके आगे बस खाली इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उससे हम नहीं कर सकते कुछ। 8x का क्यूब प्लस 1, 3 4 12 एक्स स्क्वायर प्लस 6x। अगर आप क्लास 9th में हैं तो आपके लिए यहाँ पर आंसर छोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर थोड़े से बड़े हो गए हैं, 10th में आ गए हैं, आने वाले टाइम के लिए बता रहा हूँ, और 11th में आ गए, या फिर किसी अच्छे पोजीशन पे बिलोंग करते हैं, अच्छे पोजीशन मतलब अपने टीचर्स की नजर में अच्छे हैं या अच्छी परसेंटेज डिजर्व करते हैं, तो आपको यहाँ आंसर नहीं छोड़ना है। केवल पासिंग मार्क्स वाले बच्चे, नॉर्मल बच्चे के ठीक है, लेकिन आप मेरे जितने भी स्टूडेंट सारे अच्छी परसेंटेज डिजर्व करने वाले हैं, तो वो यहाँ पे आंसर नहीं छोड़ेंगे। तो क्या करेंगे फिर, पावर की डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, यानी 8x का क्यूब पहले लिखा जाएगा, फिर 12x स्क्वायर, फिर 6x, फिर 1, ठीक है। सही आंसर आपका ये माना जाएगा। 9th क्लास के अंदर नॉर्मली जनरली नंबर को यहाँ भी नहीं काट सकता आपका एग्जाम में, बट प्रॉपर तरीका यह है अच्छे नंबर लेने के लिए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं माइनस। माइनस की आइडेंटिटी, ए माइनस बी का क्यूब और क्या होता है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। उसमें हाँ एक डिफरेंस आ गया भाई, स्क्वायर और क्यूब वाले फॉर्मूले में, उसमें स्क्वायर वाले में प्लस होता है दोनों में, केवल माइनस कहाँ होता है, 2ab के आगे, इसमें बीच में भी रहता है माइनस। ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यह मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, फर्स्ट टाइम नहीं लिखी। और यहाँ पर 2a माइनस 3b का निकालना है हमें, तो a की जगह पर क्या यूज होगा हमारे पास 2a, और b की जगह पर क्या यूज होगा 3b। 2a का होल क्यूब माइनस b की जगह पर 3b का होल क्यूब, माइनस 3 इंटू a का स्क्वायर मतलब 2a का होल स्क्वायर, और b की जगह पर 3b, ठीक है। अच्छा अब आप कहोगे सर a माइनस वो a प्लस प्लस सी वाले में आपने बीच में माइनस आ था, तो आप यहाँ पे इसको माइनस का ले रहे थे, ठीक है, स्ट्रेस आ गई, क्योंकि वहां पे हमारा जो फॉर्मूला था उसमें क्या था, आइडेंटिटी में बीच में तीनों जगह प्लस था, लेकिन क्वेश्चन में माइनस दिखा रहा है, तब हम उसको यहाँ पे माइनस का लेते थे। यहाँ तो हमारी आइडेंटिटी में भी माइनस है और डिजिट और क्वेश्चन में भी माइनस है, तो हम चेंज क्यों करेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद प्लस 3 इंटू ए की जगह पर 2a और बी स्क्वायर मतलब 3b का होल स्क्वायर। बस ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4, नहीं सॉरी क्यूब है, 2 का क्यूब 8, 8 का क्यूब, 3 का क्यूब 3 3 9, 9 3 27, 3 बार मल्टीप्लाई, क्यूब का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई, 3 3 9, 9 3 27, b का क्यूब माइनस 3 3 9, क्योंकि ये स्क्वायर में था इसलिए प्लस से बात नहीं करी हमने। अब कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4, a स्क्वायर और b प्लस 3 2 6, क्योंकि अब ये स्क्वायर में, अब इससे बात नहीं करते, 8 और 3 का स्क्वायर 9 b का स्क्वायर। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं, 8 का क्यूब माइनस 27 b का क्यूब माइनस 9 4 36, a स्क्वायर b प्लस 6 9 54, a b का होल स्क्वायर, a b का स्क्वायर। कोई भी इश्यू है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं इसके थर्ड पॉइंट पर, वैसा सेम है कर सकते हैं आप, नहीं फिर भी करा देते हैं। 3x अपॉन 2 का 2 प्लस 1 का होल क्यूब। अब आइडेंटिटी हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आप अगर क्वेश्चन करोगे तो आप आइडेंटिटी बार बार लिखोगे, उससे दो फायदे हैं, फॉर्मूले के मार्क्स मिलते हैं प्लस याद भी हो जाता है करते करते। पहले वाले का क्यूब
3x/2 का होल क्यूब प्लस दूसरे वाले का क्यूब 3 इंटू फर्स्ट वाले का स्क्वायर यानी 3x/2 का होल स्क्वायर इंटू फर्स्ट वाला नंबर यानी कि b यानी 1 सेकंड वाला नंबर प्लस 3 इंटू फर्स्ट वाला नंबर इंटू सेकंड वाले का स्क्वायर। ठीक है, इसके आगे हम फिलहाल कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 3 का क्यूब कितना होता है 27 और 2 का क्यूब कितना होता है 8 एक्स क्यूब एज इट इज, क्योंकि एक्स क्यूब हम फाइंड आउट फिलहाल नहीं कर सकते। 1 का क्यूब बन ही जाएगा, 1 के ऊपर कितनी पावर आ जाए बन ही जाएगी प्लस 3 एज इट इज। अच्छा 3 1 जा 3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या होगा 9 अपॉन में 2 का स्क्वायर। जैसे कि आपको बताया था ब्रैकेट के अंदर जितने भी होते हैं पावर सभी के ऊपर आती है। एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, अब तो कोई स्क्वायर वगैरह की टेंशन भी नहीं। 3 3 जा 9 9 1 जा 9 एक्स अपॉन में 2। अब आगे कुछ नहीं करना, बस खाली क्या करना है पावर की डिसेंडिंग ऑर्डर में 27 अपॉन 8 एक्स क्यूब। अच्छा ये रह गया 3 9 जा 27 अपॉन 4 एक्स स्क्वायर प्लस 9x अपॉन 2 प्लस ये वाला 1। ठीक है, सेम कहानी फोर्थ पार्ट x माइनस 2y अपॉन 3 का होल क्यूब। आइडेंटिटी यहां से देख लेंगे, फर्स्ट वाले का क्यूब यानी कि x का क्यूब माइनस सेकेंड वाले का क्यूब 2y अपॉन 3 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट वाले का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर इंटू सेकेंड वाला एज इट इज 2y अपॉन 3 फिर प्लस 3 इंटू फर्स्ट वाला नंबर x एज इट इज इंटू सेकेंड वाले का स्क्वायर 2y अपॉन 3 का होल स्क्वायर। एक्स क्यूब एज इट इज तो कुछ निकलना है हमारे पास माइनस 2 का क्यूब कितना होता है 8 और 3 का क्यूब 27 वाई क्यूब एज इट इज, क्योंकि इसमें हम पहले सॉल्व नहीं कर सकते 3। हाँ यहां दिखाई दे रहा है 3 से 3 कैंसिल हो सकता है। ठीक है, केवल 2 बचा ऊपर माइनस ये वाला एक्स स्क्वायर वाई। अब यार 3 से 3 कट हो सकता है लेकिन नहीं करेंगे। ठीक है, ये 3 से 3 कट नहीं करेंगे, बहुत सारे बेवकूफ भी यार 3 से 3 कट कर देते हैं। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अभी पहले स्क्वायर सॉल्व कर दो। तो 3x प्लस एज इट इज 2 का स्क्वायर 4 y स्क्वायर एज इट इज 3 का स्क्वायर 9। अब 3 से 9 को कट कर सकते हैं 3 3 जा 9, पहले कट कर देंगे फिर कहेंगे आंसर गलत आ रहा है। एक्स क्यूब माइनस 8 वाई क्यूब अपॉन 27 माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 4 वाई स्क्वायर अपॉन में 3। You can note down this. If any query left, then you can discuss with us anytime. Okay. After that, we will discuss part 7. हाँ बेटा, you have noted down the question number 6. Now we can discuss about question number 7. अब अभी तक जो हमने आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, अब उनका रियल में यूज करने जा रहे हैं, जिससे हमसे कहा जाता था क्लास 6 में 7th में 8th में भी। ये बात हम आपसे कहते आ रहे हैं कि क्लास 6 7 अगर आपने तमीज से पढ़ाई करी है, अच्छे से परफेक्टली पढ़ाई करी है, 9th में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि हम आगे इनका यूज हो कि जहाँ होता है तो उसमें हमने स्क्वायर भी याद किए थे, 8th क्लास में स्क्वायर याद किए थे, बहुत सारे क्यूब भी याद किए थे। अब हम वही स्क्वायर क्यूब अपने शॉर्ट मेथड यानी आइडेंटिटी मेथड से फाइंड आउट करेंगे। जैसे इसने कहा इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। अब क्यूब है तो क्यूब वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। अब क्यूब वाली कितनी आइडेंटिटी हमारे पास, वैसे तो 5-6 है, लेकिन फिलहाल हम कोई सी 2 लगाएंगे। 2 मतलब या तो प्लस वाली या फिर
माइनस, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में जो यूज किया। 99 राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आएगा, किसके आसपास है ये, 100 के। तो 99 को हम क्या लिख लेंगे पहले, 100। जबरदस्ती थोड़ी ना है, कितना एक्स्ट्रा ले लिया हमने, 1, तो 1 माइनस भी कर देंगे। ठीक है, मतलब क्या है, अब हम 9th क्लास में आ गए, कोई हमसे कहेगा 99 का क्यूब फाइंड आउट करो, भैया हम ना करें 99 का क्यूब, हम करेंगे 100 माइनस 1 का क्यूब। ठीक है, तो अभी आइडेंटिटी जो पढ़ी हमने क्या था, फर्स्ट वाले का क्यूब पहले, फिर माइनस सेकेंड वाले का क्यूब, -3 इंटू फर्स्ट वाले का स्क्वायर इंटू सेकेंड वाला नंबर, फिर +3 इंटू सेकेंड फर्स्ट वाला नंबर इंटू फर्स्ट वाले का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सी बात है। ओरली अगर जाते हैं, फर्स्ट का क्यूब माइनस सेकेंड का क्यूब, -3 इंटू फर्स्ट का स्क्वायर तो सेकेंड ऐसे, +3 इंटू सेकेंड ऐसे तो फर्स्ट का स्क्वायर। ठीक है, अब 100 का क्यूब, कोई बड़ी बात नहीं वैसे, 100 इंटू 100 इंटू 100, 3 बार में कितना करनी है, इतना टाइम नहीं है, वीडियो बहुत बड़ी रहेगी, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, कुछ नहीं करना, 0 काउंट कर लेंगे, कितने 0 है, 6, 1 1 जा 1 1 1 जा 1, 1 के आगे 6 0, हिंदी में कहते हैं 10 लाख। ठीक है, 1 का क्यूब 1 एज इट इज, -3 1 जा 3 और 100 का स्क्वायर हो गया 10,000, मतलब 1 के आगे 40, प्लस 300 जा 100 और 1 और 100 बन जाए 100, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, प्लस 300। अब क्या करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये साइन माइनस क्या आएगा, तो पहले तो हमें इसको जो मल्टीप्लाई वाले उन्हें देख लेते हैं, और ये वाले प्लस वाले एक साथ प्लस कर लेते हैं, माइनस वाले एक साथ प्लस कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास 0 0 3 0 0 0 1, इससे और इससे पहले प्लस कर दिया, माइनस माइनस प्लस, साइन आएगा माइनस का। 3 के 10,000 का मल्टीप्लाई क्या होगा, 10,000 3 का 30,000, 30,001, ये 0 और ये 1। ठीक है, अगर ज्यादा शॉर्ट में हो गया तो समझ लो, पहले इसको 1 के आगे 1 2 3 4 5 6, ये तो इसे ऐसे आ गया, -10,000 3 का 30,000, पहले तो माइनस का 1, -30,000 प्लस 300। अब पहले इन दोनों को प्लस कर लिया, प्लस प्लस प्लस, और इन दोनों प्लस के लिए माइनस माइनस प्लस, अब इन दोनों को माइनस कर लेंगे आपस में, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और ये 4 और यहाँ पर 3, माइनस 10 में से पहले इसमें जाएगा फिर इसमें जाएगा, ये बात हम सेकंड क्लास से पढ़ के आ रहे हैं। 10 में से बन गया 9 9 2 0, सेम कहानी यहाँ पर 10 में पहले यहाँ से जाएगा फिर यहाँ जाएगा, 10 में 3 गया 7, यहाँ पर 9 9 7 0 2 9 9। यू कैन नोट डाउन दिस, क्योंकि इसमें नोट डाउन करने के लिए पहले इसलिए बोल दिया क्योंकि स्पेस की प्रॉब्लम आएगी यहाँ पर। हाँ, सेकंड पार्ट क्या था हमारा, 102, राउंड ऑफ किसके है, 100 को, तो लिख दिया पहले हमने इसको 100। कम थोड़े, कम कैसे लिख देंगे हम, जो बचा उसे ही वापस करेंगे, कम लिया है ना हमने, जो बचा वो भी हम ले लेंगे। यानी कोई आपसे कहता है 102 का क्यूब बताओ, भाई हमने बता रहा 102 का क्यूब, हम बताएंगे 100 प्लस 2 का क्यूब, 100 प्लस 2 का क्यूब भी नहीं, 100 प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक है, फर्स्ट वाले का क्यूब प्लस सेकेंड वाले का क्यूब, प्लस आ गया तो प्लस और इजी हो गया, प्लस 3 इंटू फर्स्ट वाले का स्क्वायर इंटू सेकेंड वाला नंबर, प्लस 3 इंटू सेकेंड वाला नंबर इंटू फर्स्ट वाले का स्क्वायर, फर्स्ट वाला नंबर ऐसे
इंटू सेकेंड वाले का स्क्वायर। सही है, फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट का स्क्वायर तो सेकंड ऐसे ही, प्लस 3 इंटू फर्स्ट ऐसे ही तो सेकंड वाले का स्क्वायर। 100 का क्यूब कितना आता है अभी 10 लाख, 1 के आगे 60। 2 का क्यूब कितना था 8 प्लस 3 इंटू 100 का स्क्वायर कितना है 10,000 इंटू 2। अच्छा इसका हिंट निपटा देते पहले, 3 टू 6 ऐसे 300 जो 100 300 होगा और 2 का स्क्वायर 4। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 प्लस 8 10 6 is 60 3 4 is 1200। इसमें तो माइनस कुछ है नहीं, कोई झंझट बचा नहीं, सीधा हम प्लस करना है तो आराम से सेकंड क्लास की तरह प्लस करते हैं। 3 3 6 कंप्लीट आ गया। पहले आ देते हैं ज्यादा वाला 1 2 3 4 यहाँ पर 6, इससे कम वाला 1 2 2 1 यहाँ 8 एज इट इज 0 एज इट इज 2 एज इट इज 1 एज इट इज 6 एज इट इज 0 एज इट इज 1 एज। ठीक है, मोस्टली हम डिटेल में बात करेंगे क्योंकि हमारे पास हर टाइप का स्टूडेंट है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट की बात करो तो आप हमारे शॉर्ट वीडियोस में या कॉम्पिटिशन एग्जाम वाली वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें एक एक बेसिक पॉइंट बताना पड़ेगा। अब आ जाती बारी 998। ठीक है, इसको हम इसको भी राउंड ऑफ से कर लेते हैं। फिलहाल तो आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो वीडियो पॉज करके आप आराम से नोट कर सकते हैं। ठीक है, क्लास में प्रॉब्लम होती है सर आपने रफ कर दिया हम नोट कहाँ से करें, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है क्या आप नोट करते हैं, हम तो वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे, रिवर्स करके नोट कर लेंगे। 998 किसके अप्रॉक्स है, राउंड ऑफ एस्टिमेट करेंगे तो 1000 के 1000 का आसपास ही है। अब भाई कम तो हम करेंगे नहीं, जो एक्स्ट्रा है लिया है हमने उसे वापस करना है। कितना वापस करना है हमें 2, 20,000 माइनस 2 का होल क्यूब। बहुत बढ़िया, फर्स्ट वाले का क्यूब माइनस सेकेंड वाले का क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट वाले का स्क्वायर इंटू सेकेंड वाला प्लस सेकेंड वाला 3 इंटू अब फर्स्ट वाला इज इट इज सेकेंड वाले का स्क्वायर। अब यहाँ पे आ रहा है हमारा क्यूब, कितनी पावर है 3, 1000 इंटू 1000 इंटू 1000, कितने जीरो आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 के आगे 9 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 का क्यों हमारा 8 आ गया माइनस 3 इंटू 1000 का स्क्वायर 6 जीरो आ जाएंगे। अरे 3 2 6 इसको यहीं रखते हैं 1 2 3 4 5 6, 3 के 100 से 100 टू द 3000 इंटू 4, 2 का स्क्वायर हमारा हो गया 4। इसके बाद अभी आप सिंपलिश कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 माइनस 6 से इंटू करेंगे 6 एज इट इज 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 प्लस 3 4 12,000। इसके बाद वही जैसा हमने फर्स्ट वाले में किया था, इसके पहले प्लस वाले अलग प्लस कर दिए और माइनस वाले अलग प्लस कर दिए। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1 2 3 3 0 फिर 2 1, यानी कि 1 2 3 4 5 5 तक का काम हो गया, 6 7 8 9 4 0 एज इट इज 1 एज इट इज। ठीक है, ऐसे इसके साथ पहले नंबर पे 8 बाकी 5 0 एज इट इज 1 2 3 4 5 यहाँ पर 6। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे लिखकर। ठीक है, वन टू थ्री फोर है ना, और यहाँ 10,000। इसके बाद 8 कितने जीरो 5, 1 2 3 4
5, यहाँ पर 6, माइनस बहुत ध्यान से करना है, यहाँ से पहले यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, 10 में से 8 गया 2, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ पर 1, ये वाला 1 एज इट इज, ये वाला 0 एज इट इज। अब इसके लिए 10 यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, 10 में 6 गया 4, यहाँ 9, यहाँ पर यह हमारा 99401 1992, यू कैन नोट डाउन दिस। ओके, ऐसा करते हैं, बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 तक ही रहने देते हैं आज, नेक्स्ट बाकी क्वेश्चन नंबर 8 से नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करते हैं। यू कैन नोट डाउन दिस। हाँ, अगर कोई भी तरह की क्वेरी है तो यू कैन डिस्कस एनी टाइम। हाँ, और अगर मेथड समझ में आ रहा है, अच्छा लगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।